बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, तमाम अरकान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज चेयरमैन साहब को और आपके तमाम जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो वन विंडो फैसिलिटेशन सेंटर आपने स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल में ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान में पहला सेंटर है जो कि लाहौर चैम्बर ने स्टार्ट किया है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि इसी जो आपका ये जो आइडिया है इसको दूसरे चैम्बर भी इसको अडॉप्ट करें और इस तरह से इसको लेके इस आइडिया को आगे चलें। चेयरमैन साहब, आपने डिटेल में अपने चैम्बर की तमाम अपनी जो मसाइल हैं उनसे हमें आगाह किया है। मैं एक तो सबसे पहले लाहौर चैम्बर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोरोना के दिनों में सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर कोरोना फंड था उसमें लाहौर चैम्बर ने कंट्रीब्यूट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्री कोरोना वाली पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का जो हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके इतने अच्छे नताज निकले कि पूरी दुनिया उनको अप्रिसिएट कर रही है। काफ़ी मुश्किल हालात थे कोरोना के दिनों में कि इंडस्ट्रीज़ के साथ किस तरह से हमने डील करना है। हमारे जो डिपार्टमेंट हैं सब लोग बैठ के NCOC के अंदर डेली बेसिस पे हम मीटिंग करके तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नतीजा निकला है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे हालात हैं शायद आप कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के साथ देख लें तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। बिलाशुबा जो हमारे चैम्बर्स हैं जितना इस सूबे की डेवलपमेंट में या इस मुल्क की डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है बट इस जो हमारे रवाबित हैं इसको मैं चाहूँगा कि अब मज़ीद मैं बढ़ाऊँ। जब आप बुलाएं जहाँ बुलाएं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ। तो पंजाब हुकूमत की पूरी ये कोशिश होगी कि हम आपको चैम्बर्स को फैसिलिटेट करें कि जितना हम कर सकते हैं वो हम करें। हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर लेस रजीम हो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हम एक फोकल पर्सन बनाएं जो आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको हम रिड्रेस करें। जो आपने बात की है स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की, ये जी हमारे आने से पहले 70 साल तक 3 इकनॉमिक ज़ोन थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के अरसे में हमने 13 स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन अप्रूव करवाए और उसमें 6 की नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने इशू कर दी। अब इंशाल्लाह साउथ पंजाब के अंदर भावलपुर जो हमारा स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है जिसका इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने इफ्तिताह करना है। क्योंकि एक हमारा ये भी ये हमारे मंशूर के अंदर है कि जो लेस डेवलप एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें, उनको भी एट पार ले आएँ। तो इसी लिहाज से मेरे ख्याल में आपने सुना होगा कि अभी पिछले कैबिनेट मीटिंग के अंदर साउथ पंजाब के अंदर हमने जो एक सेक्रेटेरिएट क्रिएट कर दिया है उसके रूल ऑफ बिज़नेस भी हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं और जो सेक्रेटरीज़ वहाँ पे बैठेंगे वो फुल फ्लैज सेक्रेटरीज़ के पावर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे और एक जो उनको अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह हम वो भी देंगे, उस पर भी खुसूसी तवज्जो होगी हमारी। आपने फरमाया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर चाहिए। मॉडल पुलिस स्टेशन का जो आइडिया है इसको हम प्रमोट करके आगे ले जा रहे हैं। पुलिस पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया जाता था और दैट्स ऑल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भर्ती की अप्रूवल की है। हमने उनको तकरीबन 550 उनकी जो गाड़ियाँ थीं वो हमने उनको दे दी हैं। हमने पुलिस को एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दे दिया है जिस तरह हमने सिविल ऑफिसर्स को दिया, कैबिनेट ने पिछले मीटिंग में अप्रूव किया है ताकि इनकी वर्किंग बेहतर हो। और जो अलाउंसेस थे जो इससे नीचे के जो हमारे लोग थे उनकी भी अप्रूवल उन्होंने दी है। 45 नए थाने बनाए, उनकी बिल्डिंग के लिए पैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। 101 जो थाने हैं उनके लिए लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस को मॉडल पुलिसिंग की तरफ हम ले जाएं, उनकी वर्किंग बेहतर हो। इसके अलावा भी आपने जो काफ़ी ज़िक्र किया है कि आपके पार्किंग प्लाजाज़ के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जहाँ पे नहीं है हमें बनाने चाहिए और हम मूव कर रहे हैं। कुछ प्लान्स हैं, कुछ इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे, उनको आगे जाएंगे।
ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आपने की है, डेफिनेटली कि जितना जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की हमें ज़रूरत है। जैसा कि पिछले दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे रिवर रावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। आप सब लोग जानते हैं एक नया शहर बसने जा रहा है लाहौर के पैरेलल, जिसकी 46 किलोमीटर लंबाई होगी, 1,08,000 एकड़ उसका रकबा होगा। फिर उसके अंदर जो 3 डैम बनेंगे, उनसे पानी जो स्टोर होगा 6.25 लाख क्यूसेक का, उससे जो वाटर टेबल है लाहौर का राइज़ होगा, ग्रीन पॉकेट्स बनेंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट है इस शहर का वो भी बेहतर होगा, क्योंकि पोल्यूशन इतनी हो रही है जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और पानी का लेवल डे टू डे नीचे जा रहा है, तो उसको हमें मेंटेन करना है। तो उसके अंदर जब ये हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह 90% 95% जो मटेरियल है वो हमारा लोकल इस्तेमाल होगा। तो एक इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्रीज़ आपकी चलेंगी। तो इंशाल्लाह जो इकनॉमिक बूम है एक इस मुल्क के अंदर ये आएगा। आप सोचेंगे कि कितनी इकनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी इस मुल्क के अंदर, तो उसका हमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आपने सर जितनी जो आप मसाइल का ज़िक्र किया है, तो इंशाल्लाह इनको पूरी नेक नीति के साथ हम आपके साथ बैठेंगे। आपका एक एक इशू ये हल करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि आप जो कौमी तरक्की के अंदर आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा भी हक बनता है। हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव हैं, ये माशाल्लाह आप लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं, और मैं ख़ुद भी हूँगा। फेडरल के लिए जितनी आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए होगी, इसी तरह हम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रूल्स हमने बनाए हैं, उसके लिए हम प्रोसेस में हैं, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो जो इकनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी तरफ हमें जाना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पिछले दिनों भी मैंने मीटिंग की थी, तो मुझे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। स्पेशली जो सीड के हवाले से है, हमें इस पे कुछ करना होगा और इसके अलावा अब चारा नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा इस तरह से रवायती तरीक़ों से, क्योंकि रिसर्च की तरफ तो कभी तवज्जो नहीं दी गई, कभी फंड ही नहीं दिए गए उनको। ये पहली दफ़ा हमने उनको फंड दिए हैं और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी एक्टिव हों और कुछ करके दिखाएँ। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी प्रोग्रेस होगी। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतरी लाएँ, कि हम शफाफियत लाएँ, हम अपने जो विज़िट्स हैं हम ख़ुद फील्ड में जाएं, देखें, तमाम इदारों को एक्टिव करें, हर कोई परफॉर्म करे, तमाम इदारे अपना काम करेंगे तो फिर ये काम इंशाल्लाह ठीक होगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से, आपकी रहनुमाई के साथ पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आपके जितने भी इशूज़ होंगे उनको 1 बाय 1 प्रेसिडेंट साहब के साथ हमारा वैसे रब्ता होता है, तो इंशाल्लाह ये लेके हमें आपको कम्प्लीटली फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वोट ऑफ थैंक्स के लिए तब से आप वज़ीर आला बने हैं, तब से ये चैन गोइयाँ, बल्कि अब तो पब्लिकली कहा जा रहा है, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। आज आप सबके सामने बता दीजिए आप कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? मेरे ख्याल में 2 साल हमें होने वाले हैं। मीडिया के दोस्तों का मोहब्बत हमारे से कम नहीं हो सका। ये फरमा दीजिएगा कि आपका नैब के अंदर आप पेश भी हुए, वहाँ पे आपके जवाब भी आपने दिए, और ये भी बता दीजिएगा कि एक रवायत डाली थी मीडिया में पाकिस्तान इमरान खान ने, कोई बात मैं दे दूँगा। पहले आपने हुजरा इस्तीफा दे चुके हैं, आप भी ताकि बोले अपने नहीं मियां साहब, मैं जवाब देता हूँ, नो टेंशन, कोई मसला नहीं। आपने नैब की बात की है, डेफिनेटली नैब ने मुझे बुलाया और मैं जाके पेश हुआ, और जिस तरह से पेश हुआ वो भी आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि नैब ने मुझे बतौर मुल्ज़िम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है, और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूँगा, उनको सेटिस्फाई करूँगा। ये मेरी ड्यूटी है, मैंने जो कुछ किया तो उसका तो जवाब मैं ख़ुद दूँगा, और जिसका दामन साफ़ हो तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाअल्लाह उनको मैं सेटिस्फाई करूँगा और उन तमाम सवालों का जवाब दूँगा। ठीक है जी ठीक है जी। रिवर रावी फ्रंट जो आपका मंसूबा है इतना ज़्यादा, जिस पर आप ये कह रहे हैं कि 50,000 अरब रुपए का मंसूबा है, ये इतनी बड़ी जो आप सरमायाकारी जनरेट करेंगे, इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपके पास? सबसे पहले तो आप उसका जो हमने अथॉरिटी बनाई है उसका एक्ट आप पढ़ें कि उसके अंदर उस अथॉरिटी को इतना पावरफुल किया है ताकि वो अपने जो हमारे जो रोज़ाना के इश्यूज़ हैं तो उनको वो ख़ुद रिड्रेस करे। वो एक पावरफुल अथॉरिटी होगी
वो अपने मामलात को ख़ुद देखी, वो किसी के साथ जेवी करे, जो कुछ करे, इंटरनेशनल फार्म्स बुलाए, और उसके अंदर हमने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है जो कानून और रूल के अंदर जिसकी इजाज़त है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो इस प्रोजेक्ट के साथ पैदा होगी, इस पूरे मुल्क की जो इकानमी है उसके साथ रिवाइव होगी, और इसके साथ जो स्पेशली जो 90% हम चाहते हैं कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ उसके अंदर जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल हों, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको कंसीव बहुत पहले किया गया था, बट इसको शुरू करने के लिए भी दिल चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिस्मिल्लाह कर दिया। आप दुआ करें, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। जी सर, सुधीर चौधरी फ्रॉम बोल न्यूज़। 70 से ज़ायद अरकान असम्बली आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इब्तिदाई मुलाकात होगी या हमारी? आपको पता है कि अरकान असम्बली मुलाकात करते रहते हैं, अरकान सूबाई असम्बली भी करते हैं, अरकान कौमी असम्बली भी करते हैं। आज अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं। बेशक उनके जो हल्के उनके मसाइल होंगे पंजाब के अंदर, उनको हल करना ये हमारी ड्यूटी है। तो इंशाल्लाह उनके साथ इंटरेक्शन भी होगी और उनके जितने मसाइल होंगे उनको हल करेंगे। उन जिस हद तक जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। चीनी के हवाले से और चीनी और आटे के हवाले से और बाकी महंगाई जो है वो 2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई किसी सतह पे रुक नहीं रही। चीनी 100 रुपये बिक रही है, आटा जो है 65-70 रुपये किलो चला गया है। तो ये चीज़ें तो आपके ठीक है जी, इसमें 60 टमाटर भी ऐड कर जी, और कोई चीज़ ऐड करनी है वो भी बता दें। ये भी सुना जा रहा है कि आवर्ड ब्लॉक बन रहा है नून लीग का, आपसे उनके लोग भी मिल रहे हैं, और एक ये भी सुनवाई है कि कुछ लोग जो है आप पे दबाव डालने के लिए वो नून लीग से भी रास्ते में आपके पीछे की इस बारे में क्या कहेंगे? किसी और कोई सवाल है तो बता दीजिए एक ही दफ़ा, फिर मैं जवाब दूँ सबका। मेरा सवाल ये है कि रमज़ान पैकेज 2018 के हवाले से एंटी करप्शन एक इंक्वायरी शुरू हुई और 100 से ज़्यादा महकमा खुराक के अफसरान जो हैं उसमें FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई। तो 2018 है उसमें 2.5 अरब रुपए की रमज़ान पैकेज था, लेकिन 17 में 12 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज था। उस पर अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि उस वक्त के डायरेक्टर फूड और उस वक्त के सेक्रेटरी फूड इस वक्त अहम ओहदों पर हैं पंजाब गवर्नमेंट में। तो उस पर 2017 पे अब कब इंक्वायरी शुरू करवाना है? अच्छा सीएम साहब, आज सवाल ले लीजिएगा। मैं आपकी शाहिद चौधरी सर, जो कॉन्फिडेंस आज आपने दिखाया है और पूरे जज्बे के साथ आप जो है वो जवाबात भी दे रहे हैं, तमाम सवालात सुन भी रहे हैं। एक तासुर था कि शायद सीएम साहब जो हैं वो सवाल लेते नहीं है, उनका जवाब शायद वो देते नहीं है या देना नहीं आ रहा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, क्या एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म की जानिब से आपके ऊपर एतमाद का इजहार दोबारा कर दिया गया है? जो अफवाहें उड़ती रहती हैं इस हवाले से पीएम साहब के साथ आपकी कोई बात हुई? प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आपके जितने सवाल होंगे उन सब का हम जवाब देंगे। जितने पंजाब के इश्यूज़ हैं उसको हम रिड्रेस करेंगे। इंशाल्लाह मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी किस्म की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो बात की है उसकी महंगाई की और चीनी आटे की, मियाँ साहब बैठे हुए हैं, ये रेगुलरली उसकी जो मीटिंग्स हैं उनको चेयर करते हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारा है जो आटे की जहाँ तक बात है, सिर्फ पंजाब सूबा है जिसके अंदर आपको आटा जो हमारे नोटिफाइड रेट हैं जिनके ऊपर मिल रही है। आप बाकी जगहों पे भी चेक कर लें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, तो फिर आप मुझे बताइएगा जी।